डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। मैं हूं आपकी मैम अंतु। तो कल हमने हमारा क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, रियल नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, फिर हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और फिर हम करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से डिविजिबल कब होता है। आप सबको पता है कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पर इवन नंबर हो, जैसे कि 2 1 2। दिस इज द वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है, 2 है एंड दैट इज अ इवन नंबर, तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। बाय 3 से चेक करने का क्या तरीका है, हम उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, अगर ये सम 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। लाइक मैंने कोई भी नंबर लिया 7 2 6, ये नंबर लिया मैंने, इन सबका डिजिट का सम करते हैं हम। 7 + 2 7 + 2 + 6, 9 + 6 that is 15. 15 is divisible by 3, so we can say that 726 is also divisible by 3. Okay. 4 से चेक करने का क्या तरीका है, हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमारे डिविजिबल बाय 4 हैं, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर दिया आपको, यही ले लेते हैं हम 726। ठीक है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, 26। अगर ये 26 4 से डिविजिबल है, क्या ये 26 4 से डिविजिबल है, क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है, नहीं, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता, रिमाइंडर इज नॉट 0। तो हम कहेंगे दैट 726 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। फिर है बाय 5। अगर हमारे वंस प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 है, 0 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, तो हम कहेंगे वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है बाय 6। 6 से कैसे चेक करेंगे, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है एंड 3 भी, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, एक से नहीं कि 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ तो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 6 है। 7 का मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद है बाय 8। चलो 7 का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी को पता है तो 7 का रूल जरूर बताइएगा, 7 से हम कैसे चेक करते हैं। अब हम कर रहे हैं बाय 8, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे डिविजिबल बाय 8 हैं,
तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। 9 से चेक करने का वही तरीका है जो 3 से होता है। क्या? सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो हम कहेंगे वो नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। फिर है डिविजिबल बाय 10, इसका सबको पता होगा क्या है, हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 का भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आएंगे। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 1s प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर सबको पता होगा जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 से सारे डिजिट्स का हम सम करके देखेंगे। अगर वो सम डिविजिबल बाय 3 है तो हम कहेंगे वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। 4 से हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे। अगर वो डिवाइडेड हो जाता है 4 से पूरा पूरा तो हम कहेंगे वो नंबर भी फुल डिवाइडेड होगा 4 से। अगर 5 से कैसे चेक करेंगे? लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 होना चाहिए। 6 से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 7 का आपने बताना है। 8 से लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 9 से वही 3 वाला रूल, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। और 10 से लास्ट पे डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers in one and only one way। I think कंपोजिट नंबर आपको पता होगा, प्राइम नंबर आपको पता होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि 4 है, कंपोजिट नंबर है, वो 1 और 4 के अलावा 2 के टेबल में भी आता है। और 2 है, 3 है, वो प्राइम नंबर्स है क्योंकि वो 1 और 2 के टेबल में ही आता है। जैसे 2 है। 1 जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो ये क्या कह रही है थ्योरम कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने 140 लिया, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इस कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इसको सॉल्व। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप सबने किया होगा। अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे, वो यहाँ पे काम आएंगे। जैसे कि मैं पहले देखूंगी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट डिजिट इसका 0 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 70। फिर से इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 35। 3 2 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 उतारा 10, तो 2 से डिविजिबल हो गया 5। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके 1s प्लेस पे क्या है? 5 है। ठीक है, आई थिंक आपको 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स अब समझ आ रहे होंगे कि हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पहले क्यों किए थे। अब देखते हैं क्या ये 3 के टेबल में आता है? 2 से बड़ा प्राइम, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किस में लिखना है? प्राइम नंबर्स में। तो हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है, तो ये 35, इस पे दोनों डिजिट्स का सम करो, 3 + 5 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब अगला प्राइम 3 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 5 है तो ये 5 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पे। 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये 7 पे जाएगा। तो क्या आ गया? 1। हमें तब तक इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते रहने हैं जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। तो फिर कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते कैसे हैं? 140 जिसकी भी हमने, जिस कंपोजिट नंबर के हमने
प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी उसको लिखा इज इक्वल टू, इसके ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इनकी मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं। पहला प्राइम फैक्टर 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। So this is the prime factorization of 140. Okay, I think आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF और LCM फाइंड आउट करना, किन्हीं भी दो नंबर्स का। दो नंबर्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। HCF का मतलब आप सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो जब भी HCF और LCM निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास 26, अगेन वही डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। पहला प्राइम नंबर 2, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, वंस प्लेस पे इसके 6 है, 1 3। 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो 13 पे जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 91 पे। ठीक है, 91 पहले तो 2 से चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, 1 है। फिर हम जाएंगे 3 पे, सम ऑफ डिजिट्स 9 + 1 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 से हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 से चेक करते हैं, इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 से चेक करते हैं, 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल था? वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 से भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो हम एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। आप सबको आता है, तो रिमाइंडर 0 आया, मीन्स 91 7 से डिविजिबल है। कितने पे? 13 पे। फिर 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 13। तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 7 मल्टीप्लाई 30। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने पड़ी है, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए क्या कुछ कॉमन है। चलो चेक करते हैं। पहला फैक्टर क्या है 26 का? 2। क्या इसमें है 2? नहीं है, तो हम HCF में वो नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 13, क्या इसमें 13 है? यस, इसमें 13 है, 13 लिखा। फिर इसमें है 7, क्या 7 था उसमें? नहीं था, 13 हमने ऑलरेडी देख लिया। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये हमारा चेक हो गया है। अगर कोई और नंबर कॉमन होता साथ में तो हम यहाँ मल्टीप्लाई वो नंबर लिख देते, लेकिन अभी सिर्फ 13 ही इन दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना आ गया इनका? 13। अब बात करते हैं LCM की। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, इसका प्राइम फैक्टर 2, क्या 2 इसमें है? नहीं है। अगर इसमें होता, मान लो इसमें एक बार होता, इसमें 2 बार होता, तो जितनी ज्यादा बार होता हम वो नंबर उतनी बार लिख देते। लेकिन अब क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कितनी बार है? एक बार है, तो हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। जिसमें ज्यादा बार होता है हम 2 बार लिखते हैं, लेकिन दोनों में बराबर बार है तो हम एक बार लिखेंगे 13। फिर इधर आ जाते हैं 7 एक ही बार है तो लिख दिया हमने। 13 चेक हो चुका हमारा, 13 हमने कर लिया है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 13 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हाँ जी कितना आएगा 26 को 7 से मल्टीप्लाई करके? ना आ गया 182। दैट इज LCM ऑफ 26 and 91। ओके, तो
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन नंबर्स HCF एंड LCM। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, जैसे ये दो नंबर्स के लिए होता है रिलेशन। जैसे हमने अभी दो नंबर्स का HCF और LCM निकाला था, 26 और 91 हमारे दो नंबर्स थे, उनका हमने HCF निकाला 13 आया, LCM निकाला 182 आया। तो क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं पहले तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91। हम दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, 26 मल्टीप्लाई 91 मैंने यहाँ पे शो की हुई है, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, तो ये आया हुआ है 2366। You can do that। और फिर हम कर रहे हैं HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना था हमारा 13 मल्टीप्लाई LCM कितना आया है 182। 182 को आप 13 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो ये भी आया है 2366। तो ये दोनों ही इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी हमारा 2366 है, और HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके भी हमारा 2366 आया है। तो ये था रिलेशन। जाते हैं कि हमें दो नंबर्स का HCF दे दिया, LCM पूछ लिया, या फिर हमें LCM दे दिया, HCF पूछ लिया, या एक नंबर दे दिया HCF और LCM पूछ लिया, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें चार चीजें यूज हुई हैं, दो तो हमारे नंबर्स, एक HCF और एक LCM। ठीक है, तो इन चारों में से वो कोई भी तीन चीजें दे सकता है और हमसे चौथी फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। जैसे कि मैंने इस सम में दिया, आपको दोनों नंबर्स दे दिए, दो नंबर्स दिए और एक HCF दिया, तीन चीजें दे दी मैंने आपको, और चौथी चीज मैंने पूछ ली LCM। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं सारी वैल्यूज। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 66, सेकेंड नंबर क्या है 420 इज इक्वल टू HCF कितना है 6, वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, और LCM कितना है हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता। ठीक है जी, तो 66 इंटू 420, अब ये LCM हमें फाइंड आउट करना है। 6 इस LCM से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इस साइड लेके आ रही हूँ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू LCM। आगे आपको इसको सोल्व करना आता है, ये 6 के टेबल पे कट हो जाएगा 11 पे, तो LCM हमारा क्या आ गया 11 इंटू 420 एंड यू ऑल कैन मल्टीप्लाई 8, तो क्या आ जाएगा 4620, दैट इज आवर LCM। ठीक है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करके देख सकते हैं, यही LCM आएगा। लेकिन जब ये इस तरह से हमें HCF दे दे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM नहीं निकालना, हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें LCM निकालना है। तो आज हमने क्या कवर किया, हमारे NCERT मैथ्स का 1.1 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM HCF फाइंड आउट किया है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आगे हम इससे भी अच्छा करेंगे। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।